नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से और कहानियां में। एपिसोड 9 जो दीवार के पीछे था। दीवार के भीतर से निकली वह लंबी हड्डी जैसी उंगली ऊपर खींच रही थी और उसके नाखून पर उभरा सवाल, तू तस्वीर में कहां है? मेरे रोंगटे खड़े कर गया। मैं पीछे हट रहा था, लेकिन दीवार की परछाई मेरी हर चाल दोहरा रही थी। तभी सर्विस रूम का दरवाजा खुद बंद हो गया और एक टूटी भारी आवाज कमरे में फैल गई, अब सच जानने का समय है। अचानक कमरे की लाइटें झटके से जल उठी और मेरे बेडरूम की दीवार पारदर्शी होने लगी। सीमेंट पिघल रहा था, ईंटें कांच की तरह घुल रही थीं। कुछ सेकंड में दीवार के पीछे छुपा पूरा कमरा दिखाई देने लगा। एक छोटा अंधेरा अस्पताल जैसा कमरा, फर्श पर खून के पुराने धब्बे और बीच में एक टूटी कुर्सी जिस पर चमड़े की पट्टियां लटकी थीं। यह जगह साफ बता रही थी कि इसे किसी इंसान के लिए नहीं बनाया गया था। तभी एक आवाज आई, मैं पहला किराएदार हूं। दीवार के अंदर खड़ी एक धुंधली परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। एक युवा लड़का, चेहरा आधा सड़ा, आंखें धंसी हुई। उसने कहा, मैं यहां रहता था 3 साल पहले। मुझे यह गुप्त कमरा मिला और मैंने इसे खोल दिया। अंदर एक आदमी था जिसे अस्पताल वाले प्रयोग कहते थे। वह बोला, यह इमारत पहले एक मेंटल ट्रीटमेंट सेंटर का हिस्सा थी। खतरनाक मरीजों को इन बंद कमरों में रखा जाता था, खासकर कमरे 302 वाले आदमी को। उसका चेहरा नहीं था, वह बोलता नहीं था, बस नाखूनों से दीवारों पर बातें लिखता था। मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। मैंने पूछा, उसका चेहरा क्यों नहीं था? लड़का बोला, उसने खुद मिटा लिया था। जब भी वह शीशे को छूता उसकी परछाई बदल जाती थी और एक दिन परछाई गायब हो गई। डॉक्टर कमरे में गए तो उसका चेहरा भी गायब था। मैंने दीवार में उभरती उस काली आकृति को देखा और समझ गया कि यह वही है। मैंने पूछा, वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लड़का बोला, तूने भी दीवार खोली जैसे उसने खोली थी। जिसे भी उसका असली रूप दिख जाए, सबसे पहले उसका चेहरा तस्वीरों से मिटना शुरू हो जाता है। मुझे वो फोटो याद आई जिसमें किसी और का चेहरा दिख रहा था। लड़का बोला, अब तेरा चेहरा भी दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर मेरा सिर था, लेकिन चेहरा धुंधला, पूरी तरह बिगड़ा हुआ। मैं दहशत में पीछे हट गया। दीवार की काली आकृति जैसे बिना चेहरे के मुस्कुरा रही थी। अचानक वह लड़का पीछे खींचने लगा, जैसे कोई उसे दीवार में खींच रहा हो। उसकी टूटी आवाज गूंजी, भाग, वह तुझे भी अंदर लेना चाहता है। और फिर एक झटके में दीवार बंद हो गई। कमरा शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अस्तित्व कहीं छूट गया हो।